बुढ़ापे के अलावा एक और चीज जो हिप्पोकैम्पस और उसमें बनने वाले न्यूरॉन्स की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी दीर्घकाल तक अत्यधिक तनाव की स्थिति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हिप्पोकैम्पस न्यूरॉन्स की मदद से नई मेमोरीज को स्टोर करता है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति या बच्चा भी अत्यधिक स्ट्रेस में होता है, अत्यधिक तनाव में होता है, तो हमारा शरीर, व्यक्ति का शरीर एक खास तरह का हार्मोन पैदा करता है जिसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। यह हार्मोन शरीर को स्ट्रेस यानी तनाव से बचने के लिए, उससे निपटने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही बीपी को भी कंट्रोल करता है। लेकिन यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हिप्पोकैम्पस और उसमें बनने वाले न्यूरॉन के लिए बहुत ज्यादा घातक और नुकसानदेह होता है। इस हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ने की वजह से हिप्पोकैम्पस के काम करने की क्षमता घटने लगती है और इसका सीधा असर व्यक्ति के याद रखने की क्षमता पर पड़ता है। लगातार लंबे समय तक निरंतर तनाव की स्थिति में रहने से एक व्यक्ति के याद रखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही नई जानकारी, कौशल, काम वगैरह सीखने में उसे मुश्किल पैदा होने लगती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हिप्पोकैम्पस को फिजिकली डैमेज करने की क्षमता भी रखता है, जिसका असर पूरी जिंदगी रहता है अगर वो एक बार डैमेज हो गया तो। एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की वजह से। नए न्यूरॉन्स के बनने की प्रक्रिया को भी यह हार्मोन बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यानी स्ट्रेस, तनाव बड़ों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, तो सोचिए बच्चों पर इसका कितना घातक असर पड़ता होगा। यह बात टीचर्स और पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।